नमस्कार। नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं और बीते 5 सालों में क्या काम हुए हैं, किस तरीके से काम हुए हैं, साफ सफाई हुई या नहीं हुई, नालियाँ किस तरीके से कैसे बनी है। तो आज हम वार्ड नंबर 10 का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं, जो पहले वार्ड नंबर 4 था। यहाँ से कांग्रेस के पार्षद रहे हैं राधेश्याम गायरी। यहाँ कुछ युवक हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से जो है वार्ड में पिछले 5 सालों में काम हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश कुमार जाटव है। अच्छा। पिछले 5 साल कांग्रेस का बोर्ड रहा है, आपके यहाँ पार्षद राधेश्याम गायरी रहे हैं। क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पे? जी, देखने में काम तो मुझे नहीं लगता कोई काम हुआ है अभी तक, क्योंकि जिसे ही देखा जा रहा है कि पीछे लाइटें भी वगैरह प्रॉपरली नहीं है। और नालियों का काम ऐसा है कि पूरा सिर्फ नालियाँ तो नज़र ही नहीं आ रही हैं। जी। तो नालियाँ हैं, और फिर वो दूसरा है कि कचरा पात्र भी हमारे पास नहीं है। तो डेली जो गाड़ी आती है उसमें फेंकना पड़ता है, नहीं फेंका तो पूरा कचरा घर में सड़ता रहता है। तो एक कचरा पात्र का भी कुछ भी बंदोबस्त नहीं है। साफ सफाई के मामले से अगर देखा जाए तो नालियाँ पूरी एकदम ध्वस्त हो चुकी है, और लाइटें तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो पूरा अंधेरे में रावण मंगरी ऐसा रह रहा है अभी इस हिसाब से। 5 साल में कभी पार्षद को देखा है आपने, आए हैं या नहीं आए? 5 साल में तो मैंने नहीं देखा पार्षद को। अच्छा। ऑनेस्टली मैंने चुनाव नहीं देखा। जीतने के बाद पार्षद को देखा ही नहीं है? मैंने नहीं देखा अच्छा। पार्षद को। काम भी नहीं हुए हैं कुछ? बिल्कुल नहीं हुआ काम तो। क्या नाम है आपका? मेरा सचिन गहरी कौन नाम से है। वार्ड से आप? मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ। अच्छा। जी। तो मतलब 5 साल में किस तरीके से काम हुए हैं, नालियाँ बनी कि नहीं बनी, साफ सफाई व्यवस्था कैसी है, पानी के पीने की व्यवस्था क्या रही है? देखिए सर, नालियों की बात करें तो नालियों की आपके सामने कंडीशन है ही है कि पता नहीं चल रहा है कि रोड में नाली है, नाली में रोड है। ऐसी कंडीशन है। और क्या है ना कि जैसे इसी मकान की अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ अभी बता रहे थे हमारे साथ वाले कि इसकी जो बीच की नींव है वो भी मतलब गिली होकर खराब हो गई है। और दूसरी बात आपने बोली है कि पानी की सप्लाई की, तो मैं मेरी पर्सनली बात करता हूँ कि मेरे घर के सामने टंकी लगी हुई है। मेरे घर के सामने टंकी लगी हुई है, और वो हमारे पार्षद साहब के वहीं से पानी आ रहा था। ठीक है। अभी बीच में कुछ हुआ है, उनके विवाद कुछ हुआ है, पता नहीं, हमको आइडिया नहीं है। बट क्या ना, वहाँ से पानी की सप्लाई कम हो गई है। तो क्या है ना कि हमने उनकी कंप्लेन भी करी है नगर पालिका में कि वहाँ से नहीं आ रहा तो कहीं और से सप्लाई दे दो, या फिर कुछ भी हमारी व्यवस्था करो। लगभग मार्च अप्रैल से पानी की, जब से नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से लगाकर अभी तक कोई समय मतलब पानी की सुविधा नहीं हुई है हमारे वहाँ। हम अगर चलाने जाए तो कार्यकाल था नगर पालिका का, तब तक पानी की व्यवस्था अच्छी थी। मतलब ऐसा है ना कि जैसे ही पानी की व्यवस्था पहले भी खराब भी थी, पर क्या ना थोड़ा बहुत आ रहा था। अभी ये कंडीशन हो गई कि जैसे कार्यकाल समाप्त हुआ और पीने के पानी की तब की समस्या आ गई कि हमको पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली मतलब ये कंडीशन हो रही है। और अभी हम जब चलाने जाते हैं तो कभी बीच में बंद हो गई, उनकी मतलब मर्जी से चलता है वो चीजें। और नगर पालिका के हम 181 पर भी कॉल कर चुके हैं, ऑनलाइन ईमेल भी कर दिया है, हर चीज की मतलब हमने हमारी पूरी कोशिश कर ली है। तो पानी की समस्या का कोई समाधान हुआ नहीं है। और ये जो वाटर वर्क्स की टंकी बनी हुई है, इसमें मतलब देख के चलें कि हर दूसरे तीसरे दिन पानी आता है, पर इसमें वो पानी हमारे इधर के कम यूज करते हैं, सिर्फ बाहर का पीने में यूज नहीं होता है। तो पानी की तो समस्या ही बनी हुई है। और नाली की भी आप देख ही रहे हो। सफाई का तो ये है कि भैया सही बता रहे थे कि यहाँ कचरा पात्र में कंडीशन ये है कि कचरा पात्र तो है ही नहीं है। गाड़ी वाले आ गए, उन्होंने डाल दिया। अगर 2 दिन गाड़ी नहीं आती है तो ये कंडीशन हो जाती है कि वहीं पड़े के सड़ा रहेगा। या फिर वो आंटी जी आते हैं, वो जो हाथ गाड़ी से लेके जाते हैं, उनमें डालो तो ठीक है, वरना वो पड़ा है, सड़े ही रहेगा, सड़ेगा वो। और कोई मतलब उसकी सफाई का भी कुछ नहीं दे रखा है। पेयजल को लेकर आप जिस तरीके से समस्या बता रहे, क्या समस्या रही है 5 सालों जैसे में? कि भाई ने बोला कि पेयजल के लिए तो पानी की व्यवस्था उपलब्ध है, बट जो पानी है वो पीने योग्य है ही नहीं। इसका लास्ट टाइम जब इस ट्यूबवेल का लैब टेस्ट करवाया गया था, तो वो जो पानी था वो पीने योग्य है ही नहीं है। रहा वाटर वर्क्स का जो बड़ी टंकी लगी हुई है, इसमें अब सफाई होती ही नहीं है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये पानी हमारे लिए हेल्दी है। अब आधी से ज्यादा बीमारियां जो हो रही हैं अभी के मामले में, जो सब पेयजल के हिसाब से ही हो रही है। तो जो पानी हमारे पास है वो पीने योग्य है ही नहीं है। और दूसरी बात, जब गर्मियाँ आती हैं तो एवरी 3 डेज में वाटर बॉक्स से पानी आता है। उसके अलावा हमारे पास कोई भी पानी का वो है ही नहीं सोर्स। ट्यूबवेल है, जब खराब हो जाती है तो हमको टैंकर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उसके लिए हम हमारा खुद का बंदोबस्त हमको करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में खासी परेशानी रहती है। बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि स्पेशली मंगरी का इलाका है, तो इधर तो गर्मी और ज़्यादा होती है। और ट्यूबवेल भी कितना साथ देंगी, जितना होता है वो पेय योग्य पीने योग्य तो होता नहीं है। तो उसके लिए भी हमको दूसरा पैसे से ही हमको टैंकर खरीदना पड़ता है। वापस 5 साल बीतने के बाद चुनाव वापस होने हैं, 5 साल के लिए आप ऐसे पार्षद को चुनेंगे कि जो आपके लिए काम जी करेगा, तो आप किस तरीके का पार्षद जी, चुनना पहले चाहेंगे? तो
पहले तो हम उनसे उनका एजेंडा पूछेंगे कि आप खड़े हुए हो, उसका एजेंडा बताओ और कितने टाइम के अंतराल में आप हमारी समस्याओं का हल करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ लिखित में हमको कुछ नोटिस देना होगा कि आप नहीं उस योग्य है, तो हम फिर उसके खिलाफ कुछ आगे कार्रवाई करें नगर पालिका स्तर पर। क्योंकि एवरी 5 ईयर्स में हम वोट डालते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि पहले वोटिंग से पहले वो लोग हमसे हाथ जोड़ने आते हैं, वोट मांगने आते हैं और हम उन पे भरोसा करके वोट दे भी देते हैं। पर उसके बाद में जो होता है ना, वो हमको कभी नजर नहीं आते हैं कि कभी हमारी समस्या भी सुन ले। हम उनके पास जाते हैं हमारी समस्या सुनाने के लिए, वो समस्या भी नहीं सुन पाते हैं। अब पता नहीं उनको आगे से थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लम होता है या फिर उनकी निजी कुछ प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर वोट वोटिंग चाहिए तो 3-4 दिन तो आपके पास घूमेंगे, वोट जैसे ही गिर गया वो उसके आपके पास वार्ड में नहीं जी, आएंगे। जी। ये तो यहाँ की नहीं, पूरे भारतवर्ष की समस्या है कि अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसको बी ऑनेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर वो उसकी जनता के लिए ऑनेस्ट नहीं है तो फिर वो कहीं ऑनेस्ट नहीं हो सकता। ये चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इधर। और भी लोग इनसे बात करेंगे। आप कौन से वार्ड से हो? पहले 5 नंबर था सर, अच्छा तो उसमें जो पार्षद रहे हैं वो निर्विरोध जीते हुए हैं। जी। लेकिन कौन थे पार्षद? रमेश मीणा, अच्छा, देखा 5 साल में आपने नहीं, उनको? मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। अच्छा। और हमारे इधर नाली की हालत ऐसी है कि बिल्कुल सामने भी नाली है, लेकिन वो नाली रोड पे बह के जाती है। किस तरीके से काम हुआ 5 साल में? पानी पूरा रोड पे रोड चलता पे आ है, रहा है। काम तो कुछ हुआ ही नहीं, काम तो कुछ है ही नहीं। और जो नाली की हालत है, नाली इतनी चौड़ी हो गई है तो रोड भी नाली में आई है। अच्छा। इतनी चौड़ी नाली हो चुकी है वहाँ पर। और उसके लिए हमने 181 पे शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और नगर पालिका के आदमी भी आए थे, वहाँ नाप लेके गए कि इसको हम साफ कर देंगे, ये सही बना देंगे। उसके बाद उन्होंने सिर्फ आगे लिख के दे दिया है कि हाँ हो जाएगा, और आगे से मैसेज आया कि आपका कार्य हो गया है, और वो कुछ कार्य हुआ नहीं है। पानी और सफाई व्यवस्था किस तरीके से रही है? सफाई तो चलो सुबह रोज जानने आते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो रोड और नालियों की हालत है उससे मच्छर पैदा होते हैं, और जो नाली का पानी है ऊपर रोड पे आता है, जिससे मच्छर ही मच्छर होते हैं और बीमारी का खतरा हो रहा है। वोट डालते हो आप? वोट डालते हैं। वापस 5 साल के लिए आप पार्षद चुनने जाओगे, वो पार्षद वापस एक चेयरमैन बनाएगा। चेयरमैन अभी यहाँ पर फातिमा बोरा थी, वो उनको आपने कभी देखा है? कभी कभी नहीं देखा। एक बार जब वो वोट गिरने वाले थे उससे पहले जरूर आए थे, उसके बाद कभी आए नहीं। और आज वो आए थे, आज सिर्फ वो चक्कर लगा के गए हैं, आज ही आए थे। तो अच्छा। आज ही एक चक्कर पूरा रावण मंदिर का लगा के गए कौन हैं। आए थे? मुस्तफा भाई जी बोरा है, वो आए थे, वो आए चक्कर लगा गए, उस दिन आए थे, उसके बाद अभी आए हैं। 5 सालों में अब आए? बस वो कुछ आके कभी देखा नहीं है कि यहाँ क्या व्यवस्था है कि नहीं है। सबसे मतलब घटिया व्यवस्था कर रही है पूरी रावण मंगरी पे। वार्ड नंबर 5 हो 4 हो, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। और मेन व्यवस्था है नालियों की, सबसे बेकार है। नगर पालिका में किसी की भी सरकार बने, आउट एरिया में काम किसी का नहीं होना है। गंदगी चारों तरफ होनी है, लाइट की व्यवस्था नहीं होनी है, और नालियां भी ऐसी होनी है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आए, सरकार किसी की भी आए, पर आउटसाइड एरिया सादड़ी में किसी का काम नहीं होना है। होना है तो या तो सिटी के अंदर होगा, या फिर जो भी उनका अच्छा वार्ड है उसके अंदर होगा। उसके अलावा कहीं काम नहीं होगा। गंदगी इतनी है, लोग रह रहे हैं उनके सामने ही गंदगी है। नालियों का पानी इधर आता है, वो सामने कॉम्प्लेक्स है, उसका पानी पूरा बह के सड़कों पर आता है। इधर आता है, सारा इधर बजरंगबली की इधर आता है। उधर से जो भी ये निकलता है मंदिर की पानी, स्थिति वो है। पानी इधर से निकल के इधर आता है। वो कॉम्प्लेक्स का पानी सीधा अभी भी बाहर यहाँ तक छोड़ देता बदबू है। आ रही है उसकी। और जो कचरा होता है, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 181, उसकी कंडीशन तो ये हो रखी है कि पर्सनली आप उस पर कंप्लेन करोगे, आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी, कंप्लेन नंबर आ जाएंगे, बट यहाँ पर कोई आकर ये नहीं देखेगा कि क्या समस्या आ रही है। जैसे आप पीछे देख सकते हो कि ये पोल है, इस पर अभी तक कोई लाइट नहीं है, पीछे भी निजी लाइटें लगा रखी है, पालिका के द्वारा मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, ना बिजली विभाग के द्वारा है। और 181 का तो ऐसा है कि मतलब आप कंप्लेन कर दोगे, कंप्लेन नंबर आ जाएंगे, और 7 या 8 दिन के अंतराल में ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि आपकी समस्या का निस्तारण हो गया है। जो कि ना तो कोई अधिकारी आता है, ना कोई इन्फेक्शन करने आता है, कुछ भी नहीं है। वो समस्या का तो कोई समाधान ही नहीं है, सिर्फ मैसेज आ जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है। अगर आगे से कॉल भी आता है तो बस वही है कि निस्तारण कर दिया गया है, ऐसे करके खत्म कर देते हैं उस चीज को। रावण मंदिर पे क्या है, सबसे मेन इधर कॉम्प्लेक्स है पूरे, यानी पूरी रावण मंगरी पे एक ही कॉम्प्लेक्स है। इसकी स्थिति ऐसी है कि आप, मैं बोलूं आप जाओ एक बार जाके नहीं देख सकते हो। स्मेल यहाँ तक आ रही है, प्रॉपरली बिल्कुल हाइजीन नहीं है, साफ सफाई वगैरह कुछ बिल्कुल नहीं, जीरो से भी माइनस होगा तो वो है। बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। कोई है ना, कोई अगर जाएगा तो नाक पकड़ के जाएगा, कितनी देर बैठ रोक सकता है उतनी देर बैठ के निकल आएगा। सामने टंकी बनी है, वहां से पानी वगैरह सब है, पर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है।
जिस वार्ड की अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये वार्ड जो है पूरा मध्यम वर्गीय लोग है जो रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी करते हैं, वो उस वार्ड की हालत है। यहाँ पर जो कांग्रेस के पार्षद रहे हैं उनकी ये स्थिति है कि पिछले इन 5 सालों में इन लोगों ने कभी देखा तक नहीं है। यहाँ पर नालियाँ किस तरह की हम बता सकते हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से नालियाँ बनी हुई है। सीसी की हालत किस तरीके से आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर पिछले 5 सालों में किस तरीके से काम हुआ है आपने इन युवकों से सुना होगा। ये नवयुवक है, मतदाता है। आप भी इस तरीके के कहीं पे भी मुद्दे हैं तो उनके लिए आप आवाज उठाइए। आप 5 सालों के लिए ऐसे आदमी को चुनते हैं जो पूरा 5 साल आपको वो आगे चलाता है। आप अभी तो वो आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन 5 साल बाद आप उनके आगे पीछे घूमेंगे और आपके काम किस तरीके से होते हैं वो आप खुद जानते हैं। इसलिए आप आवाज उठाइए और कहीं पर भी किसी भी तरह की समस्या है तो हमें बुलाइए, हम आएंगे और आपकी आवाज जरूर बनेंगे।